हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज हम बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो आपको लास्ट लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला था। उसका नाम क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था बच्चों? क्या था? याद करो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। YouTube पे प्रीवियस लेक्चर्स में देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मिल जाएगा। ये इसका डेरिवेशन भी करवाया था मैंने, ठीक है। इसका क्या करवाया था? डेरिवेशन भी करवाया था। तो ये फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूले बेस्ड हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट। अभी सब बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b। prove that, क्वेश्चन कह रहा है prove that, क्वेश्चन कह रहा है prove that bx equal to ay। ये प्रूव करना है, bx equal to ay प्रूव करना है। सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो कैसे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझो। इफ पॉइंट्स x, y इज इक्वी डिस्टेंट। अब ये एक टर्म आ रही है, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस हो। क्या हो? सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे क्वेश्चन वापस पढ़ो, अपने आप आपको पता पड़ेगा। इफ पॉइंट, एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन पॉइंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट है ना, ये एक्स वाई, ये इन दो पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब सपोज मान लो ये है, सपोज मान लो ये पॉइंट ये वाला है, एक्स कॉमा वाई ये वाला है। तो ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस है इससे वो इतनी है, ठीक है। सेम जो ये डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक सेम डिस्टेंस, मतलब ये कि इन दोनों की सेम डिस्टेंस है। और सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट जो आ रहा है ना, ये वाला, इसकी भी डिस्टेंस सेम है। समझ में आ गया? मतलब तीनों बराबर है। जो डिस्टेंस इधर है वो इसकी और इसकी होगी। समझ में आ गया? पक्का आ गया? तो हम इसको डायग्राम में बनाएंगे। कैसे? सपोज इसको नाम दे दो, P पॉइंट है, इसको P नाम देते। सपोज मान लेते, सॉल्यूशन देखो, इसको ऐसे कर देते, इसका सपोज नाम P है, P का कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। इसको नाम दे दो A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो a प्लस बी कॉमा b माइनस a, ठीक है। और इसको B मान लो, क्या लिखोगे? a माइनस बी, a प्लस बी। कुछ भी नहीं करा, एक डायग्राम बनाया, सिंपल सा डायग्राम। ऐसा ही क्यों बनाया है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि PA जो है ना, PA वो PB के इक्वल है। मतलब ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए इस अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। तो आपको टू प्रूव क्या करना है कि ये और ये बराबर है। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा वो, और इनके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी और इसकी दूरी बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसके बीच लगाएंगे, एक बार इसके बीच लगाएंगे, AP में और PB में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट क्यों करेंगे? क्वेश्चन में गिवन है इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। याद करो क्या फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूले को, ये समझो। सपोज इसको मान लो ये x1 है और इसको मान लो ये y1 है, इसको मान लो ये x2 है, इसको मान लो y2 है। अरे क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में x2 और x1 y2 y1 की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए इसको ऐड कर लो।
जरूरी नहीं है उसको x1 y1 करो, इसको भी आप x1 y1 कर सकते हो और इसको x2 y2 भी कर सकते हो। तो ऐसे मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब इन दो के बीच का डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन AP, क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? पक्का? अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। कैसे करोगे वैल्यू पुट? देखो x2, यहां x2 क्या है? x2 इज x है। देखो अपने लेट कराया ना इसको x2, इसलिए x1 क्या है? a प्लस b है, तो माइनस a प्लस b। यहां माइनस क्यों आया? फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। x1 की प्लेस पे a प्लस b, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बना दो, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस, ये प्लस है, यहां प्लस लिख दो। y2 माइनस y1, y2 मींस y माइनस y1 मींस b माइनस a, मींस b माइनस a, ठीक है, होल स्क्वायर। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे? सोचो क्या कर सकते हैं, आप बताओगे क्या कर सकते हो? कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है बच्चों? देखो इसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ओपन कर ले, बोलो a माइनस बी का लगा दे। चलो लगा देते हैं। क्या होता है a माइनस बी का? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। लगाओ, इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो, लगाओ। a स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मींस ये a मींस x, b मींस a प्लस b, प्लस b स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस सिमिलरली इसमें भी लगा दो, a और b का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2, a मींस y, b मींस b माइनस a, प्लस प्लस b स्क्वायर मींस b माइनस a का होल स्क्वायर। चेक करो पहले, इतनी बड़ी टाइम आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा हमने? ये आ गया, ये आ गया फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर दी, x1 y1 x2 y2 की, ये आ गया। अब यहाँ a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? a ये मान लिया, x को, b को a प्लस b मान लिया, a माइनस b का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पुट कर दिया, ये फॉर्मूला पुट कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझो। ये क्लास 8 के फॉर्मूले हैं, वही पुट करें। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ओपन कर दो। क्या करोगे? इसको इससे इंटू कर दोगे, इसको इससे, एक बार इसको इससे इंटू कर दो, एक बार इसको इससे इंटू कर दो। क्लियर? पक्का? करो। माइनस 2xa माइनस प्लस माइनस 2xb, बिल्कुल आ गया। इसको करो प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में। प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस 2ya प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। चेक कर लो, ये समझ में आया? कहां से आया? अरे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या क्या कट रहे हैं वो काट दो, क्या क्या चीजें कट हो डिडक्ट हो रही है वो काट दो। एक तो ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। चेक करो और भी कुछ हो रहा है क्या? चेक करो, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। चेक करो उसको, चेक करो बच्चों, चेक करो। क्लियर? अब जो डिडक्ट नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख देंगे। ये मिटा दे ऊपर का, ये रब कर दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको क्या नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। करो भाई। ये नेक्स्ट स्टेप यहां कर रहा हूं मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये रहा, और भी नहीं है क्या? एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, और कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है। माइनस 2xa, ये भी कहीं नहीं है, माइनस 2x भी, ये भी कहीं नहीं है, प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर
और बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब वाई स्क्वायर ये भी कहीं नहीं है, माइनस 2yb प्लस 2ya, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? पक्का? चेक कर लो, चेक करो। वेरी गुड, वेरी गुड, कर लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन से है? ये पी आया, पी क्या है? पी ये वाला। सेम पीबी भी निकालना पड़ेगा अभी आपको, सेम पीबी भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम पीबी भी निकालना पड़ेगा। ये तो पीए निकाला है, अब पीबी कैसे निकालेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। पीबी कैसे निकालेंगे? पीबी सेम है, जैसे यहाँ x1 y1 x2 y2 माना है तो सेम इधर भी मान लो। क्या मान लोगे? अब ये वाला तो मिटा दूं मैं, ये वाला रब कर दो x1 y1 सब। सिमिलरली इधर भी अपन x1 y1 x2 y2 ले लेंगे। क्या लोगे? इसको कुछ भी मान लो, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग किसी को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ पीबी का, ये वाला लगाओ 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 लगाओ। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 a माइनस b माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? x2 माइनस x1 का समझ में आया? a माइनस b माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मींस a प्लस b माइनस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? नहीं आया? वापस बताऊं, समझो। ये वाला फॉर्मूला पुट करा है, x1 y1 x2 y2 लेट कर लिया, x2 की प्लेस पे a माइनस b पुट कर दिया, ठीक है। x1 की प्लेस पे x पुट कर दिया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। ऑल क्लियर? पक्का? y2 क्या है? a प्लस b, y2 क्या? a प्लस b, a प्लस b लिख दिया। माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया। y1 क्या है? y1 y है, लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे? सोचो 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 सोचो, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? सेम इसको भी मान लो, ये a माइनस बी का मान सकते हो। अरे ये और ये a मान लो, इसको b मान लो, या a भी मान रखा तो कुछ और मान लो, y और z मान लो, इसको भी y और z मान लो। क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? ध्यान से समझो क्यों मान रहे हैं अपन। क्योंकि अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब y माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्यों? इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। ये आपको चीज अच्छे से पता है। लगाओ, क्या लगाओगे? a स्क्वायर या y स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। पक्का? पक्का? माइनस 2yz, 2y, y मींस ये a माइनस b, z मींस x प्लस x स्क्वायर। क्लियर? माइनस y माइनस z का वापस लगा दो, ये माइनस जहां प्लस आएगा, y माइनस z का वापस लगाओ, y स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2yz, 2y की प्लेस पे a प्लस b और z की प्लेस पे z। चेक करो इसको। प्लस थोड़ा सा मैं सीधा लिखता हूं, समझ में नहीं आएगा। वापस मैं रब करके ये माइनस 2 के ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2a मींस a प्लस b और b मींस y प्लस y। इसको चेक करो पहले, इसको इतना पहले इसको चेक करो कैसे आया, जल्दी चेक करो। जल्दी चेक करो प्यारे बच्चों, जल्दी चेक करो। समझ में आया? नहीं आया? वापस समझो क्या लिखा है। ये a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी मान लेते हैं। a माइनस बी समझ में आया? इसको y मान लो, a माइनस बी को y मान लो, x को z मान लो, तो y माइनस z का फॉर्मूला बन गया। सेम वही होता है, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर दिया। सेम इसमें भी ऐसे कर दिया। चेक करो, जल्दी से चेक करो। क्लियर? पक्का? नहीं हुआ तो वापस पूछ लेना। ये अभी मैं रब नहीं करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन रब नहीं करूंगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। अब क्या करोगे? क्या करोगे? इसको ओपन कर लोगे,
इसको क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे, करो भैया ओपन करो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसको ओपन करा, इसको ओपन करा, क्या करा, इसको ओपन करा। ये आएगा नहीं, आप बहुत बड़ा इक्वेशन है, मेरे को कुछ ना कुछ मिटाना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, बहुत बड़ी इक्वेशन है बच्चों, बहुत ध्यान समझना। क्या मैं इसको यहां लिख दूं, इसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे लिख देता हूं। देखो इतनी बड़ी इक्वेशन है, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड भी छोटा पड़ गया, देखो इसको यहां लिख देता हूं, है ना, पीबी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट, चेक करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया फॉर्मूला, इसको इंटू कर लो, माइनस 2ax प्लस 2bx, क्या करा, इसको इंटू कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ऑल क्लियर, प्लस इसको कर लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, माइनस इन दोनों को इंटू कर लो, माइनस 2ay माइनस प्लस माइनस 2by प्लस y स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। शानदार इक्वेशन है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी इक्वेशन है। देखो क्या करा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्या करा, 2 को पहले ax से, इस x को पहले a से 2 से इन सब से इंटू करके ये आ गया 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx, ये आ गया, फिर x स्क्वायर को x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, फिर इसको ओपन कर दिया, ये लिख दिया, फिर इसको इंटू कर दिया, ये लिख दिया, प्लस y स्क्वायर ये लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, बन गई है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में पीए और पीबी बराबर है, तो समझो पीए और पीबी बराबर है। अगर पीए पीबी बराबर है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल रख दोगे, पक्का इक्वल रख दोगे, रख दो इक्वल, बहुत बड़ी इक्वेशन है, ध्यान से देखना। क्या इक्वल रखोगे, यहां से करना है अपन पीए को, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2xb प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस 2ya। अरे कुछ नहीं करा, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया, सिमिलरली इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, इसको a स्क्वायर माइनस, या इसको ऐड करके कर ले, चलो ऐड कर लेते हैं, a स्क्वायर 2a स्क्वायर लिख दूं, a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab, ये कैंसिल हो गया, यहां कैंसिल हो गया ऊपर। अब क्या रिमेनिंग है, b स्क्वायर और क्या आ रहा है 2b स्क्वायर हो गया, क्यों, ये b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by प्लस y स्क्वायर, ये बनेगी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दोगे, इक्वल कर दोगे। अब मैं पूरा मिटा रहा हूं, पूरा रब कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, शानदार है, समझ में आया इक्वल क्यों करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब आपको हो गया सर आज तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन इतना ब्लास्ट वाला ले लिया बड़ा, अरे भैया कभी कभी एंट्री अगर धमाकेदार होती है ना, तो एंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो एंड में इजी मिल जाएंगे सब, ठीक है। आप क्या करेंगे, रूट रूट से कैंसिल, रूट रूट आपस में कट जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, मैं यही बता देता हूं, ये रूट हट गया, ये रूट और ये रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, रूट हट जाएगा, या सीधे हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिना रूट्स के लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2xb प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस 2ya। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस x स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by प्लस y स्क्वायर। चेक कर लो पहले क्या करा, एज इट इज नोट डाउन कर लिया रूट के अलावा। क्लियर, चले आगे, पक्का इसको रब कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा आपको,
अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको ओरली बता दूंगा कैसे जल्दी होगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से कट रहे हैं, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, चेक करो पहले, कुछ कट रहा है क्या, कैसे मानोगे, अरे इक्वल टू है ना, प्लस एक्स को इधर ले जाओगे माइनस आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा सीधे सीधे। इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है, कैसे कटेगा समझो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इक्वल टू किधर लाओगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और देखो 2a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर के प्लस था ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2b स्क्वायर ये भी कट गया, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया। y स्क्वायर भी कट गया बच्चों, y स्क्वायर ये y से y स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब देखो अभी सब कटेंगे, देखो ध्यान से देखो, और क्या कट रहा है, 2ax है और ये माइनस 2x है और ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहां से ये भी कट गया। अब देखो माइनस 2x भी और ये प्लस 2x भी, ये नहीं कटेगा। ये देखो माइनस 2y भी और माइनस 2y भी, ये देखो ये भी कट गया, चेक करो, माइनस 2y भी और माइनस 2y भी, उधर जाके प्लस हो गया, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा माइनस 2x भी इक्वल टू प्लस 2bx। चेक करो, चेक करो, यही बचता है। और क्या बचता है, और चेक करो, और चेक करो, और ये प्लस 2y भी है, ये भी प्लस 2, ये भी बच रहा है, ये भी रिमेनिंग बच रहा है, क्या बच रहा है, प्लस 2ya। ठीक है, ये वाला प्लस 2ya और माइनस 2y, ये भी बच रहा है। ठीक है, अब इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, चेक करो 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ ले सकते हो, 2 ले लो कॉमन, तो 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, ya माइनस xb, 2 कॉमन bx माइनस y, 2 से 2 भी कैंसिल, कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग रहा, नोट डाउन कर लो, ya माइनस xb इक्वल टू bx माइनस y, ये भी कट गया, माइनस उधर जाके प्लस हो गया। चेक करो, चेक करो कोई गलती आ रही है क्या, bx ay, चेक करो, चेक करो क्या आएगा, उधर ले जाओ इन सबको, ya माइनस xb माइनस xb प्लस ya इक्वल टू 0। चेक करो, ये आ रहा है। अब क्या करोगे, ya 2ya हो गया, माइनस 2xb हो गया इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन ya माइनस xb इक्वल टू 0। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहां तक आया समझ में, जल्दी देखो। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ya माइनस xb इक्वल टू 2 नीचे आ गया 0/2, तो ये भी 0 हो गया, तो क्या रिमेनिंग रहा, क्या रिमेनिंग रहा, यहां लिख रहा हूं, क्या रिमेनिंग रहा, ya माइनस xb इक्वल टू 0, ya इक्वल टू xb, ये आंसर आ गया। चेक करो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, चेक करो। अरे ya को ay भी लिख सकते हो, xb को bx भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, तो बिल्कुल आंसर आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो देखा कितना टाइम लगा। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अच्छा पहले इसको चेक करो, इसको चेक करो, पहले समझ में नहीं आया तो पूछो। आ गया आंसर। अब मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी आपको कि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको ओरली बताऊंगा, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो। अच्छा ये क्लियर हो गई कहानी पूरी, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्विस्टिंग वाली है, ट्विस्टिंग वाली। अब इसका शॉर्ट मेथड समझो। शॉर्ट मेथड ये है कि आप इनिशियल लेवल में जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे, ध्यान से सुनना, जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तब हमने होल स्क्वायर वगैरह सब ओपन कर लिया था। क्या करा था हमने, होल स्क्वायर वगैरह सब ओपन कर लिया था, याद नहीं है आपको, जरा सा पीछे ले जाना रिवर्स में।
पीछे ले जाना, पीछे ले जाके चेक करना। क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे आप ये चेक करोगे कि जैसे अपने रूट्स में लिखे थे ना, यहाँ याद करो, यहाँ होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर ओपन कर लिया था, यहाँ होल स्क्वायर था हमने होल स्क्वायर ओपन कर लिया था। आप ओपन मत करो, आप अभी कुछ भी मत करना, आप जैसा है ना बिना सिंप्लीफाई करके इसको लिख देना और दोनों को इक्वेट कर देना। कौन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देना। कैसे इक्वेट करोगे, बिना सॉल्व करे यानी जैसे आपने यहां से सिंप्लीफाई करा ना, होल स्क्वायर ओपन कर लिया था फिर इनटू कर लिया था, यहां पे भी होल स्क्वायर ओपन करके इनटू करा था, उससे क्या हो बहुत बड़ी इक्वेशन आ गई, इतनी होनी चाहिए वो इतनी आ गई। आप चाहो तो होल स्क्वायर वगैरह ओपन मत करना, एंड में जब इक्वेट करोगे ना तो अपने आप को रियलाइज हो जाएगा क्या चीज कट रही है क्या चीज बच रही है, उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। क्लियर, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, आगे प्रोसीड करें। देखा इस अकेले क्वेश्चन ने आपको परेशान कर दिया, चेक करो बढ़िया क्वेश्चन था। स्टार्टिंग ही हमारी आज पावर बूस्टर से हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। किस पे निकालना है, y एक्सिस पे निकालना है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम which is equidistant from points minus 5, 2 and 9, -2। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार और रीड करेंगे अपन, फिर करेंगे सॉल्व। रीड करने का फायदा ये मिलेगा, एक एक वर्ड तो रीड करो प्यारे बच्चों। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब सुनो, क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि x एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x 0 होता है। नहीं समझ में? देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x इस एक्सिस में कोई भी पॉइंट आएगा, ठीक है, वो x एक्सिस में लाई करेगा। जैसे सपोज मान लो ये पॉइंट आ गया, सपोज ये 1 है ये 2 है, तो क्या बोलोगे इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट के क्या नाम दोगे? 2, 0 दोगे। इधर आ गया तो 3, 0 दोगे। इसका मतलब x एक्सिस में y 0 होता है, समझ में आया? सिमिलरली y में देखो यहाँ 1 या 2, यहाँ कोई पॉइंट आ गया तो कैसे नेमिंग करी थी क्लास 9 में? इसको दिया था 0, 2। मतलब जब y एक्सिस की बात चलती है तो x 0 होता है, तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट? x 0 और ये y 0, y। समझ में आया कैसा है? y एक्सिस में x 0 होता है इसलिए, और y एक्सिस की बात चल रही है इसलिए y। अब ये कह रहे हैं जो ये वाला पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर मान लो यहां है तो ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है इससे और इससे, मतलब इसको a पॉइंट नाम दे दो, इसको b। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये दे दिया है क्वेश्चन, ये कह रहा है, समझ में आया? ये इसको a के लिए p मान लो ताकि सही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AP जो है ना वो PB के बराबर है, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना? y की वैल्यू निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और अब दिमाग लगाओ कैसे होगा, कैसे होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ बन रहा था, कैसे निकाला था? सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला सोचो, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मैं करवा चुका हूं, डिराइव भी करवा चुका हूं, ठीक है। क्या था? अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रीवियस क्वेश्चन में भी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी हमने इससे सॉल्व करा था, ठीक है। चेक करो। अब इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। अरे याद करो, कोऑर्डिनेट्स तो मानने पड़ेंगे ना, अलजेब्रा भी तो काम में आएगी ज्योमेट्री के साथ। लगाओ फॉर्मूला, अंडर रूट पहले क्या निकालोगे? PA का निकालो, PA का, ठीक है। PA या AP एक ही बात है, ठीक है। PA का निकालो, क्या निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। इन दोनों का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? लगाओ ये वाला x2 x1 मतलब 0 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करो।
5 स्क्वायर तो 25 आ गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, चेक करो होता है, लगाओ a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये आएगा क्या, चेक कर लो, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आएगा, और कर लो 25 और 4 कितना होता है 29 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस ये आ गया, क्लियर, pa का आ गया, pa का आ गया, सिमिलरली pb का निकालना पड़ेगा, सिमिलरली pb का निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड b, कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है अब इन दोनों के बीच का निकालना है तो इसको x1 y1 मान लो, ठीक है, क्लियर, अब इन दोनों के बीच का निकाल लो डिस्टेंस, कैसे, pb अंडर रूट निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ इन दोनों के बीच में, कैसे, x2 की प्लेस पे 0 माइनस x1 मतलब 9 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 माइनस y1, y2 ये रहा y है माइनस y1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, ये प्लस 2 आया पता पड़ा, माइनस तो ये रहा फॉर्मूले का और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, सॉल्व करते हैं, 9 9 जा 81 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, कैसे आई समझ में आ गई, अरे कुछ भी नहीं करा हमने, क्या करा हमने a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 ये आ गया, अब चाहो ना तो 81 और 4 कितना होता है 85, यहाँ 85 लिख लो सीधे, यहाँ 85 लिख लो, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर है तो 1 इक्वल टू सेकंड कर देंगे, क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल कर देंगे, पहले यहां तक समझो, क्लियर, चले 1 इक्वल टू सेकंड करते हैं, अरे सर अभी कहां ले जा रहे हो, अरे कहीं नहीं भैया, स्टेप आगे बढ़ाना है अपन मैथमेटिक्स में, है ना, चलो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, अब फर्स्ट क्या है इक्वेशन, ये भी रब कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रूट 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, सेकेंड इक्वेशन क्या है अंडर रूट 85 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, समझ में आया, क्या करा फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर दिया, क्यों करा, अरे प्यारे बच्चों क्यों करा इक्वल इधर, इसलिए क्यों, क्योंकि इक्विडिस्टेंट दे रहा है, क्लियर, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दोगे रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड नहीं करना चाह रहे हो तो छोटा सा मेथड बता देता हूं मैं कि रूट से रूट काट दो, अगर आप स्क्वायरिंग ना करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 85 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये रिमेनिंग रहा, ठीक है, कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ठीक है, क्या बचा 29 माइनस 4y, इन सबको भी इधर ले जाओ, माइनस 85 इसको भी इधर ले जाओ, माइनस 4y इक्वल टू 0, माइनस 4y माइनस 8y, अभी बहुत समझदार होंगे जो 4y से 4y भी जिन्होंने कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल नहीं होगा, सेम साइन है इसलिए, माइनस करो 85 में से 29 माइनस करो, 85 में से 29 माइनस करो, आप ही करके बताओ ये माइनस प्लस तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, 6 और 7 में 2 गए, अरे बता दो 7 में 2 गए, 5 लिखते, चेक करो, जल्दी चेक करो, ठीक है, यहां 56 इक्वल टू 0, माइनस 8y इक्वल टू 56, क्या करा 56 को इधर ले गए, क्या आया माइनस y इक्वल टू 56 अपॉन 8, कितने इधर जा रहा है 7 जा, ठीक है, अरे 8 7 56, तो आंसर क्या आ गया y की आंसर आ गया -7, ठीक है, तो क्या आएगा, क्या आंसर आएगा 0, -7 विल बी द फाइनल आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझो उसको मेरे लाडले बच्चों, जल्दी अच्छे से समझो, गुड,
गुड गुड, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करा, अरे कुछ भी नहीं करा भैया। अगर यहाँ x एक्सिस आ जाता ना, सपोज यहाँ y है, सपोज x एक्सिस आ जाता तो क्या लेते, y0 हो जाता। y0 इन द सेंस x, 0 ले लेते, और यहाँ y एक्सिस है तो x0 का 0, y। क्वेश्चन में करा है इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इसको बीच में कर दो, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रहा। बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इक्वल कर दो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहां से निकालोगे। जल्दी नोट डाउन करो। शाबाश शाबाश। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है। अच्छा, इस चैप्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी आपके, ठीक है, आएगी मतलब आएगी, ज्यादा आएगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। सर लिख लिख के नहीं कर पाते, ओरली कर लेते हैं भैया। मैथ्स ओरली नहीं होगी, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y such that points x, y is equidistant from 3,6 and -3,4। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। कैसे होगा सोचो, इसका मतलब समझो। क्वेश्चन को मैंने कहा स्टेटमेंट प्रॉब्लम को एक एक वर्ड को ध्यान समझो। फाइंड रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन निकालना है। जैसे मम्मी पापा का होता है, बेटे और मम्मी का होता है, बाप बेटे का होता है, वैसे इनका भी रिलेशन होता है, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y का रिलेशन निकालना है। सच दैट पॉइंट्स x y, इसका मतलब है x y यहाँ पे भी क्या है, इक्विडिस्टेंट है। किससे, 3,6 से और -3,4 से, ठीक है। b p a ऐसा नाम दे दो, ठीक है। सेम वही पैटर्न होगा, सेम क्या होगा, AP इक्वल टू PB, क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। लगा दो, समझ में आया। किसमें लगाओगे, पहले AP में लगा दो, नाम दे दो इनका, x1 y1 x2 y2, ठीक है। लगाओ, AP में लगाते हैं, पहले AP में अंडर रूट x2 x1 मतलब x 3 का होल स्क्वायर, y2 y1 मतलब y 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया, चेक करो, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल दो। अब मैं डायरेक्ट खोलूंगा होल स्क्वायर, a b का होल स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है। x स्क्वायर 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36, ठीक है। समझ में आ गया, एक आसान इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। समझ में आ गया कैसे ओपन करा, a b का होल स्क्वायर लगा दिया। सेम pb भी निकालो, सेम pb कैसे निकालोगे, ये x1 y1 है ना, यहाँ x1 y1 मान लो इसको, क्लियर, ऑल क्लियर। लगाओ x2 x1 का होल स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस का माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 y1 मतलब y 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, चेक करिए, क्लियर, ऑल क्लियर सर। a प्लस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये तो आपको ही बताना है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, AP और PB को इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, एकदम बराबर है। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करो, सेम प्रोसीजर वही है लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, वही करते हैं। x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36, ठीक है।
और सेकंड को भी इक्वल कर देते हैं इसके, इस वाले को, ठीक है। करो इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। क्लियर हुआ यहां तक? चेक करो, दोनों को इक्वल कर दिया। अब रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो गए, ठीक है। हटा दो रूट से रूट, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 और 9 कितना होता है सर? पता नहीं कितना होता है, 45, ध्यान रखना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। चेक कर लो, चेक कर लो, पक्का। इसको बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x 9 और 16 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो। क्लियर? क्लियर हो गया? क्या क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया। अरे क्यों कर रहे हैं? सेम साइन है ना, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। और क्या कर रहा है? और क्या कर रहा है? वाई स्क्वायर भी कट गया, ठीक है। क्या बचा? माइनस 6x प्लस 45 माइनस 12y एज इट इज। ये सबको इधर लिया, माइनस 6x माइनस 25 और समुद्र में से इधर कूदा दो। नहीं आया समझ में? अरे बॉर्डर है ना, बॉर्डर से इधर क्रॉस करा दो, ये आ गया। अब सॉल्व कर लो, क्या आएगा? माइनस 12x आ रहा है, अरे माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x, माइनस 12 और माइनस 8 कितना होता है? माइनस 20 y और 45 में से माइनस करो 25 20। चेक करो इक्वल टू 0। चेक करो, ये आ रहा है क्या? चेक करो, चले आगे। अब इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, चेक करो। -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लो, यहां ले लेते हैं। -4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x माइनस कॉमन ले लिया तो यह प्लस हो गया, 4 5 जा 20 माइनस 4 5 जा, तो आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आ गया? 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अरे ये कहां गया? पूछो पूछो पूछो। अरे इनटू में था ना, तो 0 के डिवाइड में हो गया। 0 अपॉन 4 इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो 0 को -0 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात होती है। चेक करो, पक्का? वापस चेक कर लो एक बार, वापस चेक कर लो, यहां से चेक करो, सही आ रहा है? 30, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। चेक करते रहो, चेक करते रहो, ये आ गया, ये बिल्कुल सही है। यहां से यहां कट गया, यहां से ये कट गया, -6x प्लस 45 माइनस 12y, इधर आ गया -6y, इधर -25, इधर। ओहो बच्चों, छोटी सी गलती हो गई। क्या हुई? अरे -8y को उधर ले जाओगे तो +8y आएगा ना, क्लियर? तो यहां क्या रिमेनिंग रहेगा? -12 और 8 -4, ठीक है। तो सही निकाला, कॉमन तो 4 ही आ गया। यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। बस ये आंसर आ गया। क्या आया? 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में नहीं आया? अरे क्या गलती हुई, ये बताओ गलती क्या हुई? जब इधर ले जाते हैं ना -8y से, उधर साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है ना। तो अपन ने -8y को जब इधर ले गए तो क्या कर दिया? यहाँ +8y कर दिया, ठीक है। +8y का मतलब है, अब +8y आ गया तो -12y और +8y -4y, -6x -12x, 45 में से 25 हो गया 20। बस 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब क्या होगा? -4 इंटू में 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो गया, रिमेनिंग ये बचा। तो ये इक्वेशन तैयार हो गई। ये दूसरा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करो इसको, चेक करो। क्लियर? चले आगे। मजा आ रहा है? नहीं सर मजा नहीं आ रहा, बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आएगी इसमें। आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मैं सारे क्वेश्चंस के पैटर्न करवा रहा हूं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो प्रूव दैट पॉइंट्स 0,0, 5,5 and -5,5 are vertices of an isosceles right angle triangle, right angle triangle। अब मेरे को तो समझ में नहीं आया, क्वेश्चन। अब आप मेरे को समझाओ। सर हम कैसे समझाएंगे क्वेश्चन, हम तो मोबाइल लेके सामने YouTube पे पढ़ रहे हैं, आप यहाँ हो तो कैसे समझा सकते हैं। आप कॉपी में करके देखो, एक बार सोचो, कॉपी में करके देखो, ठीक है। कैसे करोगे समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस मतलब मींस टू साइड्स आर इक्वल, और इक्विलेटरल मतलब इसकी तीनों इक्वल होती है साइड्स। नहीं आया। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो ये आइसोसेलेस कह दिया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, तीन वर्टिसेस दे दिए, मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए। क्या दे दिए? ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए, ठीक है। जैसे यहां बना लेते हैं, ये दे दिया, ये राइट ट्रायंगल है, ये दे दिया, ये समझो, ये दे दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। राइट ट्रायंगल क्यों है? अरे क्वेश्चन में गिवन राइट ट्रायंगल, तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स या कोई भी वर्टिसेस कहीं लिख दो, यहां लिख देते हैं 0,0, 5,5 और -5,5, कहीं पे भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स। और ये अपन ने PQR नाम दिया ना, कहीं से भी स्टार्ट कर दो PQR, जरूरी नहीं है यही नाम दो, कुछ भी दे सकते हो, चेक कर लो। क्लियर? चले लगाओ। क्या लगाएंगे सर? बताओ क्या लगाएंगे बच्चों? अरे PQ डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, इनका निकाल लो, ठीक है। कोई भी दो डिस्टेंस बराबर आने चाहिए। क्यों आएंगे बराबर? क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको यही तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ये आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले दो प्रूव करो। आइसोसेलेस के लिए मतलब कोई भी दो डिस्टेंस बराबर आने चाहिए। चेक कर लो आ रहे हैं क्या, पहले ये चेक करो फिर आगे देखते हैं। PQ कैसे निकालते हो सर? पता नहीं। अरे पढ़ो, वापस पढ़ो, जस्ट पीछे ले जाओ बैक में, और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। याद हो गया होगा अब तक तो प्यारे बच्चों को, याद हो गया? ठीक है, करो PQ लगाओ। x2 - x1 प्लस y2 - y1 PQ के बीच में लगा दो। कैसे? अरे इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। लगाओ, करो x2 - x1 मतलब √5 x2 माइनस ये ना, और x1 कितना है? -5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 5 का होल स्क्वायर, बस। ठीक है, कितना आया? माइनस प्लस 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 5 - 5 0, तो √100 कितना होता है? 10 आ गया। कितना आ गया? PQ, ये आ गया 10। ओहो प्यारे बच्चों, PQ नहीं RQ निकाला है, RQ, इसको R मत दो, ठीक है, R। तो RQ कितना आ गया? 10, ठीक है, ये 10 आ गया। अब निकालो PQ निकालो, PQ कैसे? x1 y1 यहां मान लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लगाओ। क्या लगाओगे? x2 - x1 मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 5 स्क्वायर 25 प्लस 25। चेक करो, ये आ रहा है क्या? चेक करो,
चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करो जल्दी से फटाफट। आ रहा है कितना आएगा √50। अब √50 कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे कितना 25, अब 5 5 5 ये आ गया, तो 5√2 आ गया, इसको लिख देता हूं 5√2 आ गया, मतलब 5√2 ये आ गया, ठीक है। अब आरपी निकालो, आरपी निकालो, आरपी। ये x1 y1 है ना, तो इसको मान लो x2/2, ये मान लो x2/2 ये, ठीक है। अब निकालो rp, कैसे निकलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब तो आ जाना चाहिए आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, सेम आ रहा है। 5 स्क्वायर 20, ये भी √50 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 5√2 आ रहा है। इसका मतलब आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया, ये आइसोसेलेस प्रूव हो गया। चेक करो पहले, चेक करो बच्चों, प्यारे बच्चों चेक करो क्या आ गया, क्या आ गया PQ = RP। ये तो इक्वल आ गया, आइसोसेलेस प्रूव हो गया, आइसोसेलेस क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, 90 मतलब सोचो 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथो लगा के देख लो। 90 डिग्री का मतलब पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस RQ का होल स्क्वायर = QP का होल स्क्वायर प्लस RP का होल स्क्वायर लगाओ। QP का होल स्क्वायर, QP आया है, QP मतलब 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। RP मतलब 5√2 का होल स्क्वायर और RQ मतलब 10 का होल स्क्वायर। अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है, मतलब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अगर इसका मतलब पाइथागोरस फॉलो हो रही है, दिस मींस इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये इक्वल आ रहा है, चेक कर लो, चेक करो। 10 स्क्वायर 100, 5 5 20, 25 2 जा 50, ये 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इक्वल, मतलब 100 यहां लिख देता हूं, मतलब 100 = 100 आ रहा है, 100 = 100 आ रहा है। इसका मतलब LHS = RHS है, इसका मतलब पाइथो एकदम सही बैठ रही है, हैंस प्रूफ। इसका मतलब पाइथो एकदम परफेक्ट बैठ रही है, इसमें चेक कर लो। क्लियर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से करने हैं, सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले बेसिक्स क्लियर करवा दिए, अब मैं बोर्ड से करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, चेक कर लो। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 5th, इफ पॉइंट्स A 4, 3 and B X, 5 lie on surface of circle with center O 2, 3 find X, ये क्वेश्चन है। समझ में आया? अरे अभी तक तो समझाया नहीं है बच्चों, समझ में कैसे आएगा, अब समझाऊंगा। इफ पॉइंट्स A ये और B ये लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बना दो, ये बना दो। सर्कल का सेंटर O मान लो, ये O क्यों माना है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्या नाम है 2, 3 2, 3 लिख लो। क्लियर, पक्का। अब पॉइंट A दे दिया 4, 3, एक पॉइंट A यहां मान लो और B यहां मान लो B, तो ये जोड़ दो, ठीक है। A पॉइंट दे दिया 4, 3 और B दे दिया X, 5, बस। अब क्वेश्चन में कह रहा फाइंड X की वैल्यू निकालनी। अब आइडिया लगाओ, सारे क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर रहे थे, इसमें भी वही लग जाएगा। समझ में आया कैसे? OA का डिस्टेंस निकाल लो, OB का निकाल लो डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अब OA
और ओबी का निकालने के बाद दोनों को इक्वल कर दो। अरे इक्वल क्यों करेंगे सर, क्यों करेंगे इक्वल? क्योंकि ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस, क्योंकि ये रेडियस आ गई इक्वल। समझ में आ गया? अरे रेडियस है तो रेडियस तो कहीं पे बना दो, सारी इक्वल होती है सर्कल की, तो कहीं पे भी पूरा सर्कल है, सारी रेडियस इक्वल, तो इसलिए इक्वल कर देंगे। करो, पहले लगाओ ओ ए में, सबसे पहले ओ ए में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाओ आप लगाओ, इस बार लगाओ। कैसे लगाओगे? इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, लगाओ। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 x1 4 2, तो 2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 y1 तो 3 3 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया और ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 2। ऑब्वियस सी बात है, ये 2 है तो अच्छी बात है। अब ये निकालो x2 y2 निकालो x2 y2। कैसे निकालोगे? OB x2 x1 मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 5 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? ये तो 4 हो गया, प्लस लगाओ a - b का होल स्क्वायर, लगाओ x स्क्वायर - 4x + 4 क्या आएगा? अंडर रूट x स्क्वायर - 4x + 8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोनों को क्या कर दोगे? दोनों को इक्वल कर दोगे एज पर दिस स्टेटमेंट, कर दो। तो क्या आएगा? x स्क्वायर - 4x + 8 = 2, x स्क्वायर - 4x 2 इधर आ गया, प्लस 6 = 0। क्वालिटी बन गई। कैसे होगा? सोचो, अब आपको सोचना है कैसे होगा। जल्दी बताओ कैसे हो सकता है? बताओ। नहीं पता? अरे सोचो तो सही, मेरे प्यारे बच्चों, सोचो कैसे होगा ये। स्प्लिटिंग से करो ना, कैसे होगा स्प्लिटिंग से? सोचो। यहां तक क्लियर तो हुआ आपको? वापस बताना है क्या? पहले चेक कर लो, वापस बताना है क्या कुछ यहां तक आपको? सर कैसे बताएंगे हम, बताना है नहीं बताना? चलो मैं ही बता देता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। ओबी देखो, ओबी x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा x - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर 5 - 3 का होल स्क्वायर 2 आ गया, a स्क्वायर - 4x + 4। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 कर दिया, x स्क्वायर - 4x 4 और 4 8 आ गया। क्या करा हमने? x स्क्वायर - 4x + 8 = 2 कर दिया। ठीक है, अब क्या गलती हुई पता है आपको? क्या गलती हुई? इसमें रूट था, यहाँ इसमें क्या था? यहाँ रूट था। अरे सर, हाँ बच्चों, हाँ रूट था। अब देख लो, सेम स्टेप है, स्टेप उतारने में ही रूट गायब कर देते हैं सर आपके। अब करो, अब कैसा होगा? अरे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, रूट हटाना है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो। यहां लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आएगा? x स्क्वायर - 4x + 8 अंडर रूट और स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, स्क्वायर है, रूट की वैल्यू हाफ होती है, पता है ना, रूट की वैल्यू हाफ होती है, तो मैं यही हाफ लिख देता हूं, यही हाफ लिख देता हूं, ये हाफ हो गई, और 2 से 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा? x स्क्वायर - 4x + 8 = 4, इधर ले जाओ, -4 = 0 आ गया, +4 था ना, इधर ले जाओ -4। अब क्या आएगा? यहां कर देता हूं, x स्क्वायर - 4x + -8 -4 4 आ गया। करो, x स्क्वायर - 2x + 4, याद आया? क्या कर रहे हैं? स्प्लिटिंग से कर रहे हैं। क्या आएगा? x कॉमन, x - 2, इन दोनों में से भी क्या कॉमन? 2 कॉमन, तो ये आ गया। ठीक है, क्या आएगा? x - 2 = 0,
ठीक है, और x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अरे x माइनस टू आ गया ना, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। चेक कर लो, शानदार क्वेश्चन है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। चेक कर लो, क्या है बच्चों, चेक कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, बढ़िया लग रहा है, चलो अच्छा है। नेक्स्ट करें, वैरायटी खूब है मैथ्स में भैया, खूब वैरायटी है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, करनी है। यहां तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही मिटा रहा हूं, लेकिन आपको कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप प्रैक्टिस नहीं करो, हाँ ठीक है सर ने पढ़ा दिया बहुत है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो शो दैट, क्वेश्चन 6, शो दैट 4 points, show that 4 points 0, -1, 6, 7, -2, 3, -2, 3 and 8, 3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, आर वर्टिसेस। अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल या रेक्टेंगल, किसके वर्टिसेस होने चाहिए, ट्राइंगल के हो सकते हैं क्या 4, नहीं, किसके हो सकते हैं, रेक्टेंगल के तो हो सकते हैं, तो रेक्टेंगल, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा, सोचो सोचो, ये बना दो। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आपको समझना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, नाम लिख दो, नाम तो इमेज लिख दो आप, कोऑर्डिनेट 0, -1, 6, 7, -2, 3, 8, 3। अब क्या करें, लिख दिया। अब जरा याद करो लेक्चर नंबर फर्स्ट में, सबसे लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे लास्ट पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि अगर प्रूव करना हो कि रेक्टेंगल है तो क्या प्रूव करते हैं रेक्टेंगल में, बताओ, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए रेक्टेंगल में और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। क्या बताया था, क्या बताया था, बताओ बताओ बताओ। एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और क्या बताया था, और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स। अब डायगोनल्स कहां है, यहाँ ये डायगोनल AC और BD, मतलब AC और BD, AC और BD, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए, या AB इक्वल टू CD भी होनी चाहिए और AD इक्वल टू CD भी होनी चाहिए। अरे ये भी इक्वल, ये इक्वल, ठीक है, और ये भी इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब ये रेक्टेंगल्स के वर्टिसेस हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, लगाओ, आप ही लगाओगे, AB निकालो, ठीक है, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो, निकालो। पहले ये चारों निकालो, पहले चारों निकालो, ये करो। कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाओ, आपको ही लगाना है। कैसे होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगाओगे, ये वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, अभी आपको ही करना है, ये आपको ही फाइंड आउट करना है। कैसे होगा करके बताओ, देखो, AB x2 - x1, अरे x1 y1 x2 y2 मान लो, ठीक है, x2 - x1 मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 प्लस 8, 7 -7 प्लस 1 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 प्लस 64 कितना आ गया, 10 आ गया। सॉल्व करने को चेक करो 10, यू विल गेट 10।
सही आ रहा है क्या? चेक करो सही आ रहा है क्या? चेक करो चेक करो। ठीक है, अब BC निकालो, BC ये x2/2 मान लो और ये x1/1 मान लो। निकालो अंडर रूट x2 - x1 मतलब 6 से 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 3 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 36 + 16 कितना आ गया 52। ठीक है, CD निकालो, CD x1/1 तो ये x2/2 मान लो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या मान लोगे x2/2 करो, x2 - x1 करो, x2 - x1 करो, 8 - -2 मतलब x2 - x1 मतलब 10 का होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 - y1 तो 3 - 3 0 का होल स्क्वायर तो 10 आ गया। अरे 10 स्क्वायर 100 का रूट 10 क्लियर। डीए निकालो, डीए ये x1/1 मान लो और ये x2/2 निकालो। कैसे करोगे x2 - x1 मतलब अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 36 + 16 आ रहा है 252। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब AB और CD इक्वल है, ये इक्वल आ गई, और BC और DA इक्वल है, BC और DA ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि साइड्स अपोजिट इक्वल है। अब मेरी बात सुनो, किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आया हो ना कि मैंने कैसे कैसे वैल्यू पुट करी है, तो इसी लेक्चर में थोड़ा सा पीछे आना, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कैसे कैसे वैल्यू पुट करी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि स्टार्ट करते सीखते आगे फॉरवर्ड कर दी, हाँ तो गलती से ये वाला क्वेश्चन खुल गया डायरेक्ट, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं सर। तो कैसे समझना, थोड़ा सा बैक ले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। बैक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, उससे प्रीवियस क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कैसे वैल्यू पुट करी है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये चीज तो प्रूव हो गई, मिटा दे। अब डायगोनल में प्रूव कर दो। डायगोनल मतलब ये ग्रीन जो बना रखा है मैंने, कैसे, पहले अपन क्या निकालेंगे, डायगोनल AC निकाल लेते हैं, AC ये x1/1 माना है तो इसको x2/2 मान लो। ठीक है, इसको x2/2 मान लो, निकालो क्या होता है x2 - x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4 + 16 मतलब √20। ठीक है, चेक करो, AC आ गया। BD निकालो, BD कैसे निकालोगे, इसको x1/1 मान लो और इसको x2/2 मान लो, x2/2 मान लो। x2 - x1 8 - 6 2 बचेगा, सीधे लिख रहा हूं 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 - 7 जल्दी करो -4 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 4 + 16 ये भी √20 आ रहा है। इसका मतलब इक्वल है ये भी, इसका मतलब ये भी इक्वल है। हेंस यस ये क्या है रेक्टेंगल है। क्लियर, वेरी गुड, जल्दी करो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। ठीक है, मजा आया, बहुत मजा आएगा आगे। करो जल्दी। करें नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। शो दैट 1, 1 5, 2 and 9, 5 are collinear। ओहो, कॉलिनियर क्या होता है सर, हमें नहीं पता। कॉलिनियर मतलब होता है एक लाइन में, किसमें, एक लाइन में। कभी देखा है
बहुत भीड़ होती है बिल जब सबमिट कराए जाते हैं बिल, आजकल तो ऑनलाइन करा देते हो आजकल, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग पुराने लोग होते हैं वो क्या करते हैं बिल जाके जमा कराते हैं ई मित्र पे, देखते हो कितनी लंबी लंबी भीड़ होती है, बिल्कुल लाइन लाइन से लगे होते हैं। तो कॉलेज मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे एक स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, कॉलेज मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में स्ट्रेट स्ट्रेट आ जाएंगे, ठीक है। सुना है, 9 से सुना है, नॉन कॉलिनियर कॉलिनियर याद आ जाएगा। अब ए पॉइंट है 1,1, बी 5,2, सी 9,5, ये दे रखा है। तो कॉलिनियरी कंडीशन समझो क्या होती है, कॉलिनियरी कंडीशन समझो बच्चों क्या होती है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। क्लास 9 में ऐसे क्वेश्चंस करें आपने, ये स्टेटमेंट देखिए कि अगर ए बी को बी सी से ऐड करेंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी ए सी की, अगर ए बी को बी सी से ऐड करेंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी ए सी की, बस ये कॉलिनियरी कंडीशन होती है। निकालो ए बी, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो पीछे पड़ गया हमारे, अरे हाँ पीछे पड़ेगा, ये चैप्टर ही इसी का ही है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। करो 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 करो, ये लिख लो x1 y1, ये लिख लो x2 y2, ठीक है। करो a b निकालो, a b यू हैव टू फाइंड a b, डिस्टेंस ऑफ a b क्या होगा, x2 x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये वाला प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये तो x2 5 है, x1 1 है, अंडर रूट 5 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे, अरे x2 5 है, x1 1 है, 5 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 मतलब 2 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब ए बी आ गया, बी सी निकालो, बी सी, बी सी में इसको मान लो x1 y1, करो 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 करो, x2 x1 5 9 कितना होता है -4 का होल स्क्वायर, ठीक है पक्का, प्लस y2 y1 2 5 कितना होता है -3 का होल स्क्वायर, कितना आया 16 प्लस 9 कितना आया √25 मतलब 5, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करो, कर लिया, चले, अरे अभी कहां ले चल रहे हो सर, हाँ जी करेक्ट। चलो सी ए निकालो, ए सी निकालो, ए सी, ये x1 y1 है ना, ये x2 y2 मान लो, निकालो ए सी निकालो, कैसे निकलेगा ए सी, अंडर रूट x2 x1 मतलब 1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, कितना आया 9 में से 1 में से 9 गया -8 64 आ गया, प्लस ये कितना आया -4 16, ये आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया बताओ 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 बताओ, अरे 80 आ गया। अब AB प्लस BC इक्वल टू AC आ रहा है क्या, चेक करो, AC आ रहा है क्या, √17 प्लस 5 इक्वल टू √80, इक्वल आ सकता है, ये इक्वल आ ही नहीं सकता, मतलब ये नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल क्यों, अरे ऐड करके देख लो, √17 प्लस 5 √80 के इक्वल हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, ये कॉलिनियर नहीं है, ये कॉलिनियर नहीं है, ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। क्या करा शुरू से समझो, कॉलिनियर कंडीशन क्या होती है, इसको ऐड कर देंगे तो पूरी मिल जाएगी, इसको ऐड पूरा मिल जाएगा, अरे इसको कह रहा हूं, डिस्को नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 बस फॉर्मूला लगा दो, x2 x1 ये आ गया, y2 y1 ये आ गया, 5 1 4 का स्क्वायर 16 1 का स्क्वायर 1 17 आ गया। अब इन दोनों में निकाल लो, कैसे आएगा 5 9
-4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -5, तो 2 - 5 कितना होता है -3 का होल स्क्वायर, 16 + 9 ये आ गया। अब इन पूरे का निकाल लो AC का, x2 - x1 1 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, -4 का होल स्क्वायर 16 ये आ गया। ठीक है, क्लियर, इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क है। अब अगर क्वेश्चन यही का यही हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर यही हो, सेम यही हो क्वेश्चन, लेकिन ए के कोऑर्डिनेट्स या ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मैं अगर माइनस लगा देता हूं तो सॉल्व करके आपको दिखाना, ये होमवर्क है कि कॉलिनियर आएगा या नहीं आएगा, ये करना है। अब क्या करा मैंने, साइन थोड़ा चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस का लगा दिया -1। अब आपको करना है होमवर्क, ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है, इसलिए आपको करना है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीख लिया। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे बढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो सेफ रहो, सुरक्षित रहो। अरे फिर वही बात सर, सेफ और सुरक्षित एक ही है, आप समझ गए हो ना, मेरी फीलिंग समझ रहे हो ना, सेफ और सुरक्षित क्यों कह रहा हूं मैं, बस फीलिंग समझो बस आप। तो आपको हैप्पी रहना है और हेल्दी रहना है। ठीक है, ओके, टेक केयर।